अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम बात कर रहे थे 12 एक्सरसाइज नंबर 12.2 की, और इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। और मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 1.8। और एक मिनट वेट कीजिएगा, ये देखें, सिग्मा की वैल्यू 1.8 यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद ये है कि सैंपल का आप साइज़ देखें, यहाँ पर साइज़ कितना है, ये सारा सैंपल दिया गया। अब आपने जब सैंपल लिखना है ना, तो आपने देखना है इसका स्मॉल एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन इज इक्वल टू मैंने 8 लिख लिया। उसके बाद है ये अल्फ़ा, अल्फ़ा दिया है 90%। तो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपने लिखने हैं, ये देखें, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, ये सम ऑफ समेशन, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा अंडर रूट एन। ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, और इस फार्मूले को इस तरह से आपने लिखना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लो लिमिट लेस देन म्यू ऑफ लेस देन अपर लिमिट, उसके बाद आएगा 1 माइनस अल्फा आ जाएगी। इस वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिखना है। और इसमें करने के लिए एक्स बार निकालना है। एक्स बार के लिए हमारे पास ये सैम्पल की वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को हम सबसे पहले सम अप करेंगे, एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 0.90। 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास टेबल के साथ देखेंगे। 0.90 की जो वैल्यू है जी अल्फ़ा बाई 2, नॉन में हमारे पास जो आ जाएगी 1.645। तो ये आ जाएगी 1.645। और ये सारी वैल्यू सीधे नीचे लगाई, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। पेपर में भी आपने इसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें हमारे पास दिया गया हुआ है, वेरिएंस दिया गया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू दी गई हुई है। इसको हम अंडर रूट खत्म करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सैंपल दिया गया है, सैंपल मीन दिया गया, मीन ऑफ द सैंपल एक्स बार की वैल्यू दी गया है 42.6, और उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और एन है। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें हमारे पास सिग्मा जो है वो नोन है, मतलब कि ये वाला। इसमें जी अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और इसको ये हमारे पास कंप्लीट डाटा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और इस इन्फॉर्मेशन को हम सॉल्व आउट करेंगे इस वे में। ये सारा हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद ये लो लिमिट में आ जाएगा, ये अपर लिमिट में आ जाएगा। और एक्स बार की वैल्यू जो दी गई तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये मैंने लोअर से अपर में मेरे पास आ गया। उसके बाद आ जाएगा 4 का पार्ट नंबर ए है। इसमें हमारे पास क्या दिया गया हुआ है, एन दिया गया हुआ है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्स बार, और तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे करके बताऊँ तो ये दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन, मतलब कि ये नोन है सिग्मा, ठीक है। मतलब कि सिग्मा हमारे पास 15 है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है 90%। तो अब आप देखो कि सिग्मा नोन है, एन जो है हमारे पास, एन जो है इसमें 25 है, मतलब कि लेस देन 30 है। तो जी टेस्ट अप्लाई कर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये देखिएगा, ये 4 का बी पार्ट है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, एन वैल्यूज ये सारे डाटा दिया गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेफ्ट वाली वैल्यूज़ और राइट वाली वैल्यूज़ ये सारे इसके अंदर आ जाएंगी, इसको हम करेंगे सॉल्व। उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का ए पार्ट है, 5 का ए पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वेट दिया गया है 100। उसके बाद हमारे पास एक्स बार की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू है, एस की वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। और हमने इसका आंसर ये निकालना है। हम वहाँ पर देखेंगे वेट है 100 से ज़्यादा है, यानी कि वेट हमारे पास ग्रेटर देन 30 है। लेकिन इसमें सिग्मा की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली दी गई है, एस की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लगाएंगे, मतलब कि ये वाला सिग्मा अननोन है, अब हमने में ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो हम इसके में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जी के साथ, लेकिन सिग्मा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, एस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे, एस की वैल्यू लिखेंगे, ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब देखेंगे जी अल्फ़ा बाई 2 है, तो जी अल्फ़ा बाई 2 0.99 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो इसके 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो अब देखेंगे 99% पे जी अल्फ़ा बाई 2 अननोन ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.005। यहाँ पे नेक्स्ट मैं करती हूँ,
यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अननोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एन कैपिटल है, ठीक है। और उसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये 2.58। तो अब आप इसका आंसर देखिएगा, ये वाला आंसर 66.68 इसके आंसर के साथ मैच कर रहा है, मतलब नोन नहीं है, अननोन नहीं है, नोन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, 5 का बी पार्ट है, इसमें हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें हमने पास ये फॉर्मूला लगाया, ये भी नोन है। और जी अल्फा बाई 2 90% है, तो 90% में इस नोन में 1.645 आ जाएगी वैल्यू, और 90 आई थिंक सो ये 99% है, तो 99% में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.58। नोन है, नोन तो है, लेकिन इसमें हमारे पास के एस एंड जो है वो ग्रेटर देन 30 है, इसलिए हमने यहाँ पे एस का फॉर्मूला लिखा है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे बी पार्ट में, तो ये देखिएगा यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एस दिया गया है, ये वाला एस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। ये 6 का बी पार्ट है, ए पार्ट है। और इसमें अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें इंटरवल की रेंज दी गई है और इसमें हमने मीन फाइंड करना है, ठीक है। इंटरवल की रेंज दी गई है, इसमें मीन फाइंड करना है, तो हम एक्स बार का फॉर्मूला करेंगे, लोअर और अपर को प्लस करेंगे, रूट के साथ डिवाइड करेंगे। मीन का यही फॉर्मूला होता है ना, एक्स और एक्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे, ये एक्स की एक वैल्यू, एक्स की 2 वैल्यू, इन दोनों को प्लस किया और क्या हमारे पास मीन आ जाएगा। और ये 6 का बी पार्ट है, बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 95% अल्फा है और ये इंटरवल की रेंज दी गई है, मीन हमें फाइंड करना है। इसमें हमने सैम्पल 100 है और इसको हमने सॉल्व आउट करना है, इसमें हमने निकालना है एक्स बार निकालना है और सिग्मा निकालना है। ये इंटरवल है, इसमें एक्स बार निकालेंगे, ये हमारे पास एक्स बार आ जाएगा जैसे कि हमने ऊपर निकाला है। एन है और ये सिग्मा है, ठीक है। ये स्मॉल एस की वैल्यू है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें हमने एक्स बार को फाइंड करना है, इसमें हमने एस को फाइंड करना है, ठीक है। उसको फाइंड करने का तरीका ये है, एस को फाइंड करने को हम इस वे में यूज़ करेंगे, ये होता है एरर ऑफ एस्टिमेशन, और इसको डिवाइड करेंगे जी के साथ और अंडर रूट एन आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास ये चीज़ है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि ई को हमने किस तरह से फाइंड करना है। ई को फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार लिखेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ, यानी कि एक्स बार की जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो आई है 178.2 को हम माइनस करेंगे इसी की लोअर लिमिट के साथ, इसके साथ 177.22, ये इसके हम साथ हमने इसको माइनस कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये ई का हमारे पास एक आंसर आ गया, इस आंसर को मैंने यहाँ पे पुट किया, जी की वैल्यू लिखी 1.96। अब ये 1.96, ये देखो 95% में हमारे पास जी की ये नॉन वैल्यू में 1.96 आएगा, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया और ये इसको डिवाइड किया, ये मेरे पास एस का आंसर आएगा। इस एस को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स बार की वैल्यू पुट कर दी, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में किया, तो मेरे पास इस इंटरवल का एक आंसर आ जाएगा। आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास 7 का ए पार्ट है, ए पार्ट का ये आंसर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगी तो मेरे से आप पूछ लेगा, मैं आपको क्लास में बता दूँगी। ये 7 का सी पार्ट है, ये वाला 7 का डी पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद जो 7 का हमारे पास बी पार्ट है, उसको आपने इसी के साथ का इसका जो आंसर लिखा है ना, इस वाले आंसर के साथ ही आपने याद कर लेना, यही वाला आंसर है। आगे बात करेंगे 9 का बी पार्ट है, ये सारा 8 का ए पार्ट और बी पार्ट आपने बुक से ऊपर ही याद करना है। ये बेसिकली इसको इन क्वेश्चन को बस अपने माइंड में रखना है, याद करना होगा तो कर लीजिएगा, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक के क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन पीछे से लेके ये सारे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, बात आगे की 9 का ए पार्ट, ये आपने टी स्टेटिस्टिक को फाइंड करना है, ये मैं आपको उसका निशान बता दूंगी और इसका ये है। अब हमने टी लगाना है, मतलब कि यहाँ से सारे क्वेश्चन टी के हो जाते हैं। अब टी का ये था कि टी में हमारे पास अब लगता है कि जब सिग्मा अननोन हो और यहाँ पे जो एन का साइज़ है वो लेस देन 30 हो, ठीक है, तो हम ये टी लगाएंगे, ये टी टेस्ट लगाएंगे। अच्छा जी, अब आप देखेंगे टी को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये टी की जो वैल्यू है सबसे पहले दी गई है, ये एन हमारे पास दी गई है 10,
ये x है और 99 है, ठीक है। अब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन 3 मिल गई है और कॉन्फिडेंस इंटरवल 99 है। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने x निकाला और ये x निकाला, x स्क्वायर निकाला। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो t निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला था स्मॉल s का, ये स्मॉल x को निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, ठीक है। और इसको मैंने फॉर्मूला लिखा जैसे जो वेरिएंस का था ना, वेरिएंस का जो हम लगाते थे सम ऑफ x डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, इसी तरह ये इसका फॉर्मूला, इसका रूट लगा दिया, ये सारी वैल्यू पुट की और ये इसका फार्मूला है, इसको मैंने इस वाले फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। अब टी की वैल्यू निकालनी है। अब टी की वैल्यू है यहाँ पर दी गई है, टी की वैल्यू 99। अब आपने लिखना है टी की वैल्यू जो होती है ये देखिएगा 99 इसकी परसेंट है, तो अल्फ़ा होती है 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 99, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, मतलब परसेंटेज को मैंने ख़त्म किया तो -1 माइनस 0.99 आ गया। अब जब मैंने इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया 1 माइनस 0.99, तो अब देखिएगा इसका आंसर आ गया 0.01। हमने इसको 2 के साथ डिवाइड करना है, ये अल्फ़ा आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 0.005, 0.005, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू है। अब ये मैंने कहा था टी के साथ यहाँ पे आएगा टी अल्फ़ा बाई 2, ये 2 के साथ इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया और आगे था हमारे पास v। अब ये टी की वैल्यू आ जाएगी 0.005। अगर ये जो v है, इस v का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सैम्पल साइज कितना है 10, यहाँ पर मैं क्या करूँगी 10-1 कर दूँगी, t 0.005 आ जाएगा, 10-1 करूँगी तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये बुक है, ये बुक है, इस बुक के आपने लास्ट में जाना है, पेज नंबर 300 में रहा है। यहाँ पे टी का टेबल दिया गया। अब यहाँ पे आपने देखना है टी 0.005, मतलब ये आ जाएगा टी 0.005, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ 9, इसको मैंने 9 पर सर्च करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.250, और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी 3.250, ठीक है। आपने टी को निकालने के लिए इस वे से आपने इसको निकालना है, ये देखिएगा ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, मतलब कि 1 में से 0.99 को माइनस करेंगे, इस अल्फ़ा बाई 2 को, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हमने टेबल से वैल्यू देखनी है इसके हिसाब से 3.250 ये आ जाएगी। ये लोअर में इसकी वैल्यू ये है और अपर में ये वाली है। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। आगे इसका 10 का पार्ट है ए। 10 के पार्ट में ए में हमारे पास ये सारी एक्स की वैल्यू दी गई है, उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है और हमने इसको फाइंड करना है। और इसमें हमारे पास 13 जो इसका ये 13 है ना, ये एन है हमारे पास। इसमें सिग्मा इन्होंने हाल ही एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये नहीं बताया कि सिग्मा नोन के यहाँ पे सिग्मा अननोन है, ठीक है। तो हमने इसको निकालना है, सिग्मा अननोन है तो इसको निकालने के भाई यही तरीका होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इस तरह से सॉल्व कर करेंगे, ये लगाएंगे, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ये आ जाएगी। इसका लोअर में और अपर में लगाने के बाद ये फॉर्मूले के साथ हमने इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, 10 का बी पार्ट है, ये एक्स की सम ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट की ये वैल्यू आ जाएगी 0.90 है और हमने इसको सॉल्व करना है। मेन हमारे पास 7 दिया गया है, यहाँ पे 7, ये 7, ठीक है। 7 के बाद हम क्या करेंगे, एक्स बार लगाएंगे, इसका ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिग्मा जो है वो अननोन है, डेट्स पर हम यहाँ पे एस लगाएंगे। एस को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये टी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी हमारे पास दिया गया 0.90, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90%, तो अल्फ़ा को निकालने का भी वही तरीका, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, ये सिग्मा की वैल्यू पे यहाँ पे ये आ जाएगी, इसको पुट करेंगे। लेकिन ये है कि ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख लिया, लेकिन आपने इसका आंसर यहाँ पे इसका डायरेक्ट ये है डायरेक्ट DIRECT, आपने यहाँ पे इसको इसका वाला आंसर इस फॉर्म में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। 11 का भी यही है, ये सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है।
ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये देखिएगा, ये सम ऑफ एक्स की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये कैलकुलेटर सैम्पल हमारे पास 8 है और ये आपने फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास इसमें एस निकालना है, तो एस निकालने का ये है, ये मीन का फॉर्मूला आ जाएगा और ये हमारे पास एस आ जाएगा नंबर 1 और ये नंबर 2। ये फॉर्मूला करेंगे, इसके साथ हम इस कंप्लीट सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू थी हमारे पास 95 है। 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 95%, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95। तो मैं इसको अगेन बता देती हूँ। 1 माइनस 0.95 को मैंने माइनस किया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। तो टी अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी टी 0.05 डिवाइड बाई करेंगे 2 के साथ, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 0.025। इसको मैंने वैल्यू देखनी है आगे, इसके साथ है v, तो t 0.025 को मैं आगे लिखूँगी। एन हमारे पास कितना दिया गया है 8 माइनस 1, t 0.025 यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से करके दिखाऊँ आपको तो ये बच्चे आ जाएगी, ये देखेंगे 0.05 को मैंने 7 पर देखना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.365। ठीक है, 2.365 मैंने ये वैल्यू लिखी यहाँ पर, सॉल्व किया और मेरा एक आंसर आ जाएगा। 12 का बी पार्ट भी इसी तरह से करना है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, लेकिन ये डायरेक्ट है, डी में लिखती हूँ डायरेक्ट, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। और ये 12 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें इसके 2 पार्ट हैं, 12 के बी के 2 पार्ट हैं किए। इसमें एक तो नॉन है, मतलब कि एक में दिया हुआ है, यानी कि इसमें हमें कहा हुआ है कि 2 इंटरवल दिए गए हैं। एक तो नॉन, आप फाइंड 95% एंड 99 फॉर द एक्चुअल मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के। अब आपने पहले 95 के लिए करना है और एक 99 के लिए करना है। ये 99% के लिए है, ये 95% के लिए है। वही तरीका प्रोसीजर आ जाएगा सारा, इसको आपने सॉल्व करना है। 12 का ए पार्ट आ जाएगा, ये सारा फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन दी गई, ये एस निकाला, ये वाला फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर वैल्यू पुट की और ये आपका एक आंसर आ जाएगा। ये आंसर डायरेक्ट है, आपने इसको इस वे में करना है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। 12 का बी पार्ट है, ये मेरे पास अल्फ़ा दिया गया है, ये सिग्मा की वैल्यू दी गई है, ये डाटा मेरे पास दिया गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने व्हाट वुड बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल ए सिग्मा आवर अननोन, मतलब कि एक दफ़ा हमने नोन के लिए करना है, मतलब एक दफ़ा हमने नोन के लिए करना है, एक दफ़ा हमने अननोन के लिए करना है। जब नोन के लिए करेंगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2.5, यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी डायरेक्ट है, मतलब कि मैंने लिखा है बस डायरेक्ट में लिख लिए ताकि आप इसको अपने नोट्स पे डिटेल्स उतार लें। जब अननोन होगा तो हम एस को इस तरह फाइंड करेंगे, वो इसलिए करेंगे इसके लिए इसको फाइंड, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू थी, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू दी गई है ना, वहाँ पे हमने एक्स जो है ना वो हमने खुद फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। इसको क्या लिया, यही वाला हमने फार्मूला लगाया, कौन सा, ये देखिए ये वो वाला फार्मूला लगाया, करने के बाद वैल्यू पुट वगैरह की, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर की 12.2 तक काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। और मंडे को इंशाल्लाह हमारी जो क्लास होगी वो गूगल मीट के ऊपर होगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपने अपने प्रीवियस नोट 12.1 और 12.2 के कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपने मुझे इसकी वीडियो शेयर करनी है, हर क्वेश्चन की वीडियो आपने मेरे से शेयर करनी है। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।